हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल श्योर नौकरी। तो आज हम लोग एडुटेरिया करेंट अफेयर्स का सेट नंबर 7 प्रैक्टिस करेंगे। अगर आप लोग हमारे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। साथ ही वीडियो पसंद आने पर लाइक करें और इसे आगे भी शेयर करें। प्लीज़ कमेंट करके बताएं कि आपको और भी कौन से टॉपिक से रिलेटेड वीडियो चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में विकेट लेने वाले पहले भारतीय कप्तान बने। हमारे ऑप्शंस हैं ए हार्दिक पांड्या, बी रोहित शर्मा, सी विराट कोहली या डी जसप्रीत बुमराह। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए हार्दिक पांड्या। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित नियुक्तियों में कौन सुमेलित है? ए उदय उमेश ललित भारत के 49वें मुख्य न्यायाधीश, बी एन क्लाई सेल्वी वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR की पहली महिला निदेशक, सी विश्व आनंद अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ FIDE के उपाध्यक्ष या डी उपर्युक्त सभी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी उपर्युक्त सभी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैपस्टोन मिशन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, कैपस्टोन अंतरिक्ष यान को नासा ने 28 जून को न्यूजीलैंड से लॉन्च किया। दूसरा, इसी के साथ आर्टेमिस अंतरिक्ष कार्यक्रम का शुरुआती चरण शुरू हो गया। तीसरा, इसे मानव को चंद्रमा पर वापस लाने के लिए एक ऐतिहासिक मिशन के रूप में अंतरिक्ष में लॉन्च किया गया। इसमें से सही ऑप्शन है ए केवल 1 और 2, बी 2 और 3, सी केवल 1 और 3 और डी 1, 2 और 3। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी 1, 2 और 3, ये तीनों सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जून 2022 में किस राज्य में विश्व के सबसे बड़े इनोवेशन कैंपस T-Hub 2.0 का उद्घाटन किया गया? ए तेलंगाना, बी आंध्र प्रदेश, सी महाराष्ट्र या डी गुजरात। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए तेलंगाना। सांख्यिकी दिवस 2022 का थीम है ए देश के बेहतर विकास के लिए डेटा, बी समुचित उपयोग के लिए डेटा, सी सतत विकास के लिए डेटा या डी स्वस्थ लोकतंत्र के लिए डेटा। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा सी सतत विकास के लिए डेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्रोन स्टार्टअप गरुड़ एरोस्पेस ने किस देश में अपना पहला एरोस्पेस प्लांट स्थापित करने के लिए हिलसे ग्लोबल हिलसे ड्रोन के साथ समझौता किया है? तो ऑप्शन है ए चीन, बी लाओस, सी मलेशिया या डी वियतनाम। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी मलेशिया। नेक्स्ट, GSAT-24 उपग्रह से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट, इसे जून 2022 में श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया। सेकेंड, न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड NSIL ने GSAT-24 का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया। सी इसरो की कॉमर्शियल ब्रांच न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड NSIL ने GSAT-24 उपग्रह की संपूर्ण क्षमता टाटा प्ले को लीज पर दिया है। तो इनमें से सही कथन कौन से हैं? ऑप्शन है हमारे केवल 1 और 2, बी केवल 2 और 3, सी केवल 1 और 3 या डी केवल 1, 2 और 3। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी 2 और 3, ये दोनों करेक्ट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 14वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2022 की मेजबानी किस देश ने की? ए भारत, बी रूस, सी चीन, डी दक्षिण अफ्रीका। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी चीन। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2022 21 जून से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट, यह 8वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस था। सेकेंड, इस योग दिवस समारोह की थीम मानवता के लिए योग्य है। थर्ड, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर्नाटक के मैसूर में 2022 अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोह में भाग लिया। ऑप्शंस हैं ए केवल 1 और 2, बी केवल 2 और 3, सी केवल 1 और 3 या डी 1, 2, 3।
तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी, 1, 2 और 3, ये तीनों सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा जारी ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2022 में किस शहर को पहला स्थान प्राप्त हुआ है? ऑप्शंस, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, वियना। नेक्स्ट क्वेश्चन, कर संग्रह और अपशिष्ट प्रबंधन पारिस्थितिकी तंत्र में निवासी कल्याण संघों RWA को भागीदार बनाने के लिए किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश द्वारा सहभागिता योजना की शुरुआत की गई? तो मैं अब डायरेक्ट आंसर बताते चलती हूँ आपको। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैंपेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2022 प्राप्त करने वालों में निम्नलिखित में कौन सम्मिलित नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, बसवराज बोम्मई। प्रकाश पादुकोण, नारायण मूर्ति और SM कृष्णा इसमें शामिल हैं। नेक्स्ट, इजराइल स्थित संगठन स्टार्टअप ब्लिंक द्वारा जारी ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम रिपोर्ट में अफोर्डेबल टैलेंट में एशिया में किस राज्य को पहला स्थान प्राप्त हुआ है? तो इसका करेक्ट आंसर है ए, केरल। नेक्स्ट, देश का कौन सा हवाई अड्डा पूरी तरह से जल विद्युत और सौर ऊर्जा से चलने वाली पहला हवाई अड्डा बन गया है? तो इसका करेक्ट आंसर है बी, इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, न्यू दिल्ली। नेक्स्ट, मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2022 का खिताब किसने जीता? तो इसका करेक्ट आंसर है ए, खुशी पटेल। नेक्स्ट, किस राज्य ने मुंबई को 6 विकेट से हराकर 2022 में अपना पहला रणजी ट्रॉफी खिताब जीता? तो इसका करेक्ट आंसर है डी, मध्य प्रदेश। नेक्स्ट, वैज्ञानिकों ने पहली बार भारतीय जल क्षेत्र से एजोक्सैंथलेट कोरल की 4 प्रजातियों को दर्ज किया है। यह नए मूंगे किस क्षेत्र में खोजे गए हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, अंडमान और निकोबार। हाल ही में किस संस्था ने इंडियाज बूमिंग गिग एंड प्लेटफॉर्म इकोनॉमी शीर्षक नामक रिपोर्ट जारी की? इसका करेक्ट आंसर होगा ए, नीति आयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसके द्वारा उद्योग का पहला ग्लोबल हेल्थ केयर कार्यक्रम शुरू किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा सी, बजाज आलियांज जनरल इंश्योरेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्थिक मामलों की कैबिनेट कमेटी ने किस राज्य में धोलेरा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा परियोजना को मंजूरी दे दी, जिसे 4 साल में 1305 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से बनाया जाएगा? इसका करेक्ट आंसर होगा सी, गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन, जून 2022 में किसने अपने 27 साल पुराने इंटरनेट एक्सप्लोरर IE की सेवानिवृत्ति की घोषणा की है? इसका करेक्ट आंसर होगा ए, माइक्रोसॉफ्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कौन T20 में अर्धशतक लगाने वाले सबसे उम्रदराज भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं? इसका करेक्ट आंसर होगा बी, दिनेश कार्तिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय बधिर क्रिकेट संघ द्वारा आयोजित पहली अंडर-19 T20 राष्ट्रीय क्रिकेट चैंपियनशिप का खिताब किस टीम ने जीता? इसका करेक्ट आंसर होगा सी, आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, एशियन ट्रैक साइकिलिंग चैंपियनशिप 2022 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? इसका करेक्ट आंसर होगा उपर्युक्त सभी। 18 से 22 जून 2022 तक इसका आयोजन इंदिरा गांधी स्टेडियम, वेलोड्रोम, नई दिल्ली में किया गया। पदक तालिका में जापान को पहला व भारत को 7वां स्थान। स्प्रिंट इवेंट में रोनाल्डो सिंह रजत पदक जीतने वाले पहले भारतीय साइकिलिस्ट बन गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य में मो बस सेवा को प्रतिष्ठित संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? इसका करेक्ट आंसर होगा डी, ओडिशा। ओडिशा में मो बस सेवा लॉन्च की गई है। नेक्स्ट, हाल ही में हुई नियुक्तियों में कौन सुमेलित है? इसका करेक्ट आंसर होगा डी, उपर्युक्त सभी, यानी फर्डिनेंड मार्कोस जूनियर फिलीपींस के राष्ट्रपति, टी राजा कुमार फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के नए अध्यक्ष, येर लेपिड इजराइल के 14वें प्रधानमंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन,
प्रतिष्ठित फेमिना मिस इंडिया 2022 का ताज किसे बनाया गया? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ए सिनी सेट्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा जारी स्टार्टअप इकोसिस्टम की सहायता पर राज्यों की रैंकिंग के तीसरे संस्करण से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, गुजरात और कर्नाटक सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्य हैं। दूसरा, केंद्र शासित प्रदेशों और पूर्वोत्तर राज्यों की श्रेणी में मेघालय शीर्ष पर है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा सी, 1 और 2 दोनों सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाराष्ट्र विधानसभा में अध्यक्ष का पद संभालने वाले भारत में अब तक के सबसे कम उम्र के व्यक्ति कौन बने? तो इसका करेक्ट आंसर होगा डी, राहुल नार्वेकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अल्लूरी सीताराम राजू से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, प्रधानमंत्री ने आंध्र प्रदेश में स्थित भीमावरम में महान स्वतंत्रता सेनानी अल्लूरी सीताराम राजू की 30 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमा का अनावरण किया। दूसरा, अल्लूरी सीताराम राजू की 125वीं जयंती और रंपा विद्रोह की 100वीं वर्षगांठ पूरे साल मनाई जाएगी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा, एक मिनट, इसका करेक्ट आंसर होगा सी, 1 और 2 दोनों, मतलब ये दोनों सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिजिटल इंडिया सप्ताह 2022 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? फर्स्ट, प्रधानमंत्री ने गांधीनगर में डिजिटल इंडिया सप्ताह 2022 का उद्घाटन किया। सेकेंड, डिजिटल इंडिया सप्ताह 2022 का विषय नव भारत प्रौद्योगिकी प्रेरणा। थर्ड, प्रधानमंत्री ने डिजिटल इंडिया भाषिनी, डिजिटल इंडिया जेनेसिस और indiastack.global के शुभारंभ के साथ माई स्कीम और मेरी पहचान को भी देश को समर्पित किया। तो इसका करेक्ट आंसर होगा सी, तीनों सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिजिटल इंडिया सप्ताह 2022 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, 1, 2, 3, ये तीनों कथन सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के लिए राज्य रैंकिंग सूचकांक के पहले संस्करण के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, 1, 2 दोनों। सामान्य श्रेणी के राज्यों में उड़ीसा को शीर्ष स्थान पर रखा गया है, उत्तर प्रदेश दूसरे और आंध्र प्रदेश तीसरे स्थान पर, और विशेष श्रेणी के राज्यों में त्रिपुरा पहले स्थान पर और उसके बाद हिमाचल प्रदेश और सिक्किम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फील्ड मेडल 2022 से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट, 4 व्यक्तियों को फील्ड मेडल 2022 पुरस्कार दिया गया। सेकेंड, यूक्रेन की मेरीना वियाजोवस्का फील्ड मेडल जीतने वाली दूसरी महिला है। थर्ड, फील्ड मेडल अंतर्राष्ट्रीय गणितीय संघ IMU द्वारा हर 4 साल में 1 या अधिक गणितज्ञों को दिया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, 1, 2, 3 तीनों सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय श्री नरेंद्र सिंह तोमर द्वारा पशुओं की लंपी स्किन रोग से बचाव हेतु स्वदेशी वैक्सीन लंपी प्रो वैक इंड को कृषि भवन नई दिल्ली में लॉन्च किया गया। इससे संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, उपर्युक्त सभी कथन सत्य हैं। इसका मतलब भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के तहत यह वैक्सीन विकसित किया गया। यह वैक्सीन राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र हिसार हरियाणा ने भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान इज्जतनगर बरेली के सहयोग से बनाई। लंपी त्वचा रोग को पशुधन में लगने वाली एक घातक संक्रामक बीमारी है जो मक्खी, मच्छर और जूं जैसे परजीवियों के जरिए एक पशु से दूसरे पशु तक फैलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू की गई विद्युत परियोजनाओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, उन्होंने राजस्थान में 735 मेगावाट की नौक सौर परियोजना की आधारशिला रखी। दूसरा, गुजरात में प्राकृतिक गैस के साथ कावास ग्रीन हाइड्रोजन सम्मिश्रण परियोजना की आधारशिला रखी।
तीसरा, उन्होंने विद्युत क्षेत्र की पुनरुत्थान वितरण क्षेत्र योजना का शुभारंभ किया। चौथा, तेलंगाना में 100 मेगावाट रामागुंडम फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट और केरल में 92 मेगावाट कायमकुलम फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा डी, मतलब ये चारों कथन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की पूर्व मुख्य अर्थशास्त्रियों की दीवार पर प्रदर्शित करने वाली पहली महिला और दूसरी भारतीय महिला कौन बनी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, गीता गोपीनाथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसके द्वारा नशीले पदार्थों की तस्करी के खिलाफ ऑपरेशन नार्कोस शुरू किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा भारतीय रेलवे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय महिला खिलाड़ी अल्फिया पठान और गीतिका ने जुलाई 2022 में कजाकिस्तान के नूर सुल्तान में आयोजित एलोर्डा कप में स्वर्ण पदक जीता है। एलोर्डा कप किस खेल से संबंधित है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मुक्केबाजी। नेक्स्ट, हाल ही में आयोजित 32वां नाटो शिखर सम्मेलन 2022 के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, नाटो का मुख्यालय जिनेवा है और वर्तमान में इससे 30 सदस्य देश है। ये गलत है, बाकी सब सही है। इसका आयोजन 28 से 30 जून तक मैड्रिड स्पेन में हुआ, सही है। 2023 में 33वां नाटो शिखर सम्मेलन लिथुआनिया की राजधानी विल्नुस में हुआ। नाटो का गठन 4 अप्रैल 1949 को किया गया था। वर्तमान में इसके महासचिव जेस स्टोल्टेनबर्ग हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र एनटीपीसी द्वारा किस राज्य में चालू किया गया है जिसकी क्षमता 100 मेगावाट है? तो इसका आंसर होगा बी, तेलंगाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार की सीमाओं के भीतर महिला यात्रियों को सड़क परिवहन निगम की बसों में किराए में 50% रियायत प्रदान करने के लिए नारी को नमन योजना शुरू की गई है? तो इसका करेक्ट आंसर है हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूके की संस्था नाइट फ्रैंक द्वारा जारी एशिया प्रशांत सस्टेनेबिलिटी इंडेक्स 2021 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, उपर्युक्त सभी। इस इंडेक्स में सिंगापुर शीर्ष स्थान पर रहा। इस इंडेक्स में 20 शहरों में 4 भारतीय शहर शामिल हैं। स्वर्ण मानक श्रेणी में एपीएसी क्षेत्र में बेंगलुरु कर्नाटक 14वें स्थान पर है। यह भारतीय शहरों में सबसे ऊपर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 जुलाई 2022 को डीआरडीओ ने भारत के पहले पायलट रहित उड़ान वाले लड़ाकू विमान का सफल परीक्षण कहाँ किया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा चित्रदुर्ग, कर्नाटक। नेक्स्ट, हाल ही में विशाखापत्तनम में भारतीय नौसेना में शामिल किए गए पहले उन्नत हल्के हेलीकॉप्टर ALH स्क्वाड्रन का क्या नाम है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा INAS 324। नेक्स्ट क्वेश्चन, जुलाई 2022 में निम्नलिखित में से किस संस्था ने सतत विज्ञान और प्रौद्योगिकी के लिए समर्पित भारत के पहले स्कूल को लॉन्च करने के लिए अक्षय ऊर्जा कंपनी ग्रीनको समूह के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा IIT हैदराबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसके द्वारा भारत का पहला LNG ईंधन वाला ट्रक लॉन्च किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ब्लू एनर्जी मोटर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, QS बेस्ट स्टूडेंट सिटीज़ रैंकिंग 2023 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। विदेश में अध्ययन करने के इच्छुक छात्रों के लिए लंदन सबसे अच्छा शहर, दुबई छात्रों के लिए अरब क्षेत्र का सबसे अच्छा शहर, भारत का सर्वोच्च रैंक वाला शहर मुंबई 103वें स्थान पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 6 से 7 जुलाई 2022 को अंतर्राष्ट्रीय पुलिस एक्सपो का आयोजन कहाँ किया गया था? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, नई दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन, DCGI ने भारत बायोटेक की किस इंट्रानेजल कोविड वैक्सीन को आपातकालीन इस्तेमाल की मंजूरी दी? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा INCOVACC। फ्रेंड्स,
तो ये हमारे प्रैक्टिस सेट का लास्ट क्वेश्चन होने वाला है। उससे पहले प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कर दें। अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ वो रेड वाला बटन प्रेस कर दें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकॉन ज़रूर प्रेस करें ताकि आगे आने वाली लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले आ पाए। और प्लीज़ हमारे वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें। तो चलिए लास्ट क्वेश्चन को देखते हैं। किस भारतीय कंपनी ने गुजरात में भारत का पहला और दुनिया का सबसे बड़ा कार्बन फाइबर प्लांट बनाने की घोषणा की है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा रिलायंस इंडस्ट्रीज। तो आज का ये एडुटेरिया करेंट अफेयर्स प्रैक्टिस सेट का वीडियो यहीं तक था। प्लीज़ आप बिना लाइक किए नहीं जाएं, हमारे वीडियो को लाइक करें, हम लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं। गाइस प्लीज़ सपोर्ट अस। जय हिंद।